आज का जो टॉपिक है वो है हर्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये है एलिमेंट्री कैनाल। लेफ्ट व्यू में देखें तो जैसे कि ये है ये वाला पार्ट माउथ, जो कि 4 लिप से गार्डेड है, ब्रैंकियल अपर्चर। उसके जस्ट नीचे जो है वो है बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी। और उसके बाद स्फिंक्टर, ये है स्फिंक्टर, ये पार्ट। उसके जस्ट नीचे ब्रैंकियल टेंटिकल्स। तो और ये जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं ब्लैक कलर डॉट्स, ये है स्टिग्माटा, जो कि ऑलमोस्ट 2 लाख स्टिग्माटा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फैक्चुअल डेटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और एक काम करते हैं, इसको कहीं तो यहाँ पे हम उसी डायग्राम को थोड़ा मतलब सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, जस्ट अज्यूम कि ये टोटल माउथ है, 4 लिप्स से गार्डेड है। अब होता क्या है कि ये ही जो है ऐसे ये ओपनिंग है, माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्फिंक्टर, ये है स्फिंक्टर, ध्यान से देखें तो स्फिंक्टर जो वाटर को रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके टेंटिकल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रैंकियल टेंटिकल्स। तो ये टोटल 64 होते हैं, फैक्चुअल डेटा है। और टीजीटी पीजीटी वगैरह जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ में से हर्डमानिया का जहाँ भी आता है उसमें जो वेनेडियम वाला पार्ट है वो, और टेंटिकल्स कितने होते हैं वो, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं टेंटिकल्स के बारे में। लेट्स से ये है लिप्स, ये बक्कल कैविटी में ओपन हुआ, ये है स्फिंक्टर, ये है टेंटिकल्स। तो इसी टेंटिकल्स को देखें 64 होते हैं। और इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो टोटल 8 है जो लार्ज है, लार्ज। और आगे हम देखें, ये ऐसे ऐसे था, ओपन हुआ बक्कल कैविटी, ये रहा स्फिंक्टर, ये रहा टेंटिकल्स, ये थे 64। तो इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, अगर टोटल 4 बार सब डिवाइड होगा। 8 लार्ज होता है और 8 मीडियम होता है, मीडियम, और मीडियम के बाद 16 स्मॉल और 32 वेरी स्मॉल। ये इसका ठीक ठाक अच्छे से डिवीजन है। तो टोटल कितने टेंटिकल्स होते हैं? 64 नंबर है। इसको फर्दर अगर हम डिवाइड कर दें तो आ जाता है 8 जो कि लार्ज है, 8 जो कि मीडियम है, 16 जो कि स्मॉल है, और 32 जो कि वेरी वेरी स्मॉल होता है। पूछा गया था, पीवाईक्यू है। आगे देखते हैं। टेंटिकल्स देख लिया हमने। टेंटिकल्स के बाद बारी आती है कि ब्रैंकियल सैक। ये है लिप्स, बक्कल कैविटी आई, स्फिंक्टर आए, टेंटिकल्स आए। उसके बाद आ जाता है, ये है छोटा एक रीजन रहेगा, प्री ब्रैंकियल जोन, प्री ब्रैंकियल जोन। उसके बाद इसी यहाँ पे ऐसे करके एक बैंड होता है, ऐसे बैंड, और ये एक पतली सी लाइन रहती है यहाँ पे, ये है ग्रूव, ग्रूव, ठीक। ये एंटीरियर है ऊपर वाला और ये नीचे वाला पोस्टीरियर है। तो जो एंटीरियर बैंड होता है वो कंप्लीट है, कंप्लीट है, लेकिन जो ये पोस्टीरियर है ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट होता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये थे माउथ ओपन होता है बक्कल कैविटी में, उसके बाद ये है स्टिग्माटा, फिर उसके बाद वहाँ से टेंटिकल्स थे, टेंटिकल्स के बाद वहाँ पे प्री ब्रैंकियल जोन, फिर वहाँ से उससे भी बड़ा ब्रैंकियल जोन। ये जो ब्रैंकियल जोन है ये आगे इसको हम और डिटेल में देख लेंगे, ठीक। तो बेसिक आउटलाइन हमें पता चल गया यहाँ पे डायग्राम का। उसी को वहाँ पे माउथ के बारे में बोलूँ तो माउथ अपर्चर ओपन्स ऑन द टॉप ऑफ द ब्रैंकियल साइफॉन मेकिंग द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द 4 लिप्स, जो कि हमने देखा था ऐसे 4 लिप्स, एंड फॉर्म्ड बाय द टेस्ट लीड्स इनटू द ब्रैंकियल साइफॉन। फिर बक्कल कैविटी के बारे में फेरिंक्स, प्री ब्रैंकियल, ब्रैंकियल जोन हमने वहाँ पे देखा, और ये डायग्राम है और डिटेल में देख सकते हैं इसको। अब थोड़ा समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं है। जैसे ये है जो हम भी वहाँ पे समझ रहे थे कि 4 लिप्स से गार्डेड माउथ ओपन हुआ बक्कल कैविटी में, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये दिख रहा है, ये स्फिंक्टर है,
ये पार्ट स्फिंक्टर है, उसके जस्ट नीचे टेंटिकल्स हैं, उसके जस्ट नीचे प्री ब्रैंकियल जोन वाला पार्ट है, और उसके बाद यहाँ पे पेरीफेरेंजियल बैंड भी दिख रहा है यहाँ पे। और ये जो ये सब जो ब्लैक पोर्स के जैसा दिख रहा है, ये है स्टिग्माटा, जो टोटल 200,000 मीन्स 2 लाख 200,000 नंबर में होता है। आगे और देखें तो यहाँ पे ये पोजीशन ऑफ डॉर्सल लैमिना ये है, ये एट्रियल अपर्चर, एट्रियल साइफॉन इधर है, स्फिंक्टर यहाँ पे दिखा है, और राइट लोब लिवर, लेफ्ट लिवर, ये इंटेस्टाइनल लूप है, स्टमक है ये, और ये रेक्टम है, ये एनस है, ये ईसोफेगस है, ये वाला पार्ट ईसोफेगस। और पोजीशन ऑफ एंडोस्टाइल, इसको एंडोस्टाइल को अभी हम और डेप्थ में देख लेंगे। ब्रैंकियल साइक, इसको भी और डिटेल में भी देख लेंगे। ये पेरीफेरेंजियल ग्रूव, इसको भी देख लेंगे, ये है ग्रूव। और बैंड तो दिख ही रहा है, देखते हैं अभी। तो ब्रैंकियल सैक जब हम पढ़ रहे हो, वही वाला रीजन जो सबसे बड़ा वाला पार्ट बचा था, ये ऐसे था, माउथ ओपन इनटू बकल कैविटी, और उसके बाद यहाँ पे स्फिंक्टर, फिर उसके जस्ट नीचे टेंटिकल्स, टेंटिकल्स के बाद क्या था कि यहाँ पे एक ब्रैंकियल रीजन, फिर उसके बाद मीन्स प्री ब्रैंकियल रीजन, उसी में 2 बैंड थे, और उसके जस्ट नीचे सबसे बड़ा पार्ट ब्रैंकियल वाला था। उसमें जो है क्या क्या चीज़ें देखने मिलती हैं उस पर बात हो रही है। तो उसमें सबसे पहला आ जाता है ट्रैबेक्युली। ट्रैबेक्युली क्या है, देखो, आउटर वॉल ऑफ द ब्रैंकियल सैक कनेक्टेड टू मेंटल बाय हॉलो स्ट्रैंड, उसको बोलते हैं ट्रैबेक्युली। अभी हम इसका डायग्राम देख लेंगे तो और बेटर समझ आएगा। इट कंटेन्स अबाउट, मतलब ब्लड वेसल्स कंटेन करता है ये, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होता है, 9 से 10 के आसपास लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड पाए जाते हैं। तो ये हो गया ट्रैबेक्युली। ये एक डायग्राम है जो कि ब्रैंकियल साइफॉन के बारे में, ब्रैंकियल फोल्ड, पेरीफेरेंजियल बैंड, ये सारी चीज़ों को दिखा रहा है। तो एक बार ऐसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसको ऐसे करना पड़ेगा ताकि बेटर हमें समझ आए। ये एंडोस्टाइल है, इसको ऊपर से जब देखोगे आप, व्यू करोगे, वो उसका डायग्राम है। तो एंडोस्टाइल है, ये जो बैंड है, ये है पेरीफेरेंजियल बैंड, ये ग्रूव है, पेरीफेरेंजियल ग्रूव, ये जो ऐसे ऐसे बना है, ये बीच में ये जोन है, तो ये प्री ब्रैंकियल जोन है। और बीच के ये जो है ये वाला पार्ट, यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये है ब्रैंकियल स्फिंक्टर, और इस स्फिंक्टर जहाँ पे उसके जस्ट बिलो देखेंगे तो वो है ब्रैंकियल टेंटिकल्स। और ये जो जैसे कोई कंफ्यूज रहता है कार्टून में ना, वैसे, तो ये है डॉर्सल ट्यूबरकल, ये वाला पार्ट। उसके जस्ट नीचे देखें तो ये ईसोफेजियल ओपनिंग है, ये ईसोफेजियल ओपनिंग है, ये वाला पार्ट। और ये लेफ़्ट लिवर लोब है, ये एंडोस्टाइल है, एंडोस्टाइल यहाँ भी है। ये रेट्रोफेरेंजियल फोल्ड है, ये वाला पार्ट। राइट लिवर लोब है, ये ईसोफेजियल एरिया है, राइट लिप है। डॉर्सल लैमिना, तो डॉर्सल लैमिना को भी हम देख लेते हैं डिटेल में, इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रैबेक्युली है वैसे ये। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो डॉर्सल लैमिना का, ये जो ऐसे ऐसे बना है, इसी के बारे में अभी थियोरेटिकल पोर्शन आएगा, देख के समझते हैं। ईसोफेगस पढ़ना है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, क्लोएका है। डॉर्सल लैमिना एक थिन फोल्ड है, 1 to 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जिसका दूसरा नाम होता है हाइपरफेरेंजियल बैंड। एक्सटेंड होता है फ्रॉम पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड टू राइट लिप ऑफ द ईसोफेजियल ओपनिंग। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे, ये जो बात हो रही थी, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, ये डॉर्सल लैमिना। तो इसी को अगर हम ध्यान से देखें तो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, उसी के बारे में बात किया गया है। आगे देख लेते हैं कि लैंग्यूट्स क्या होते हैं। अ रो ऑफ 20 to 30 कॉनिकल टंग लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। अभी हम इसको भी डिटेल में देखेंगे। डायग्राम देखो, होता क्या है ना, अगर डायग्राम को 4-5 बार देख लेते हैं तो हमें जो थ्योरी लिखनी है, वो मैंने बार बार कहा है, बड़ी आसानी से हम थियरी पार्ट लिख सकते हैं। जैसे कोई स्ट्रक्चर है, क्यों अब लिखा है, अ रो ऑफ 20 to 30 कॉनिकल टंग लाइक प्रोसेस, जिसको बोलते हैं लैंगिड्स, एंड हैंग डाउन फ्रॉम डॉर्सल लैमिना से लेके इनटू द कैविटी ऑफ ब्रैंकियल सैक। तो याद करो, ब्रैंकियल सैक रीजन है, वहाँ से हैंगिंग स्ट्रक्चर है, डॉर्सल लैमिना याद होगा, ऐसे बैंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से हैंग डाउन मीन्स ऐसे लटकता रहता है फ्रॉम डॉर्सल लैमिना से लेके ब्रैंकियल सैक तक। ये एक चीज़ है, ये क्या है, ये है लैंग्यूट्स। तो अभी अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको नेचुरली डायग्राम से ही आप लिख सकते हो, 4 से 5 लाइन, कभी कभी 6 से 7 लाइन भी आप उस पर लिख सकते हो। इसलिए
जब भी पढ़ रहे हो मेक श्योर कि एक दो बार डायग्राम को ठीक से देख लो और डायग्राम पहले बनाओ, उसके बाद थियरी को समझो और फिर उसके बाद अपने वर्ड्स में लिखने के लिए ट्राई कर सकते हैं। और बुक को मतलब नॉवल के तरीके से ऐसे ही रीड कर सकते हैं कि हाँ ऐसा है। जो टफ वर्ड्स मिलते हैं उनको जाके गूगल कर सकते हैं, समझ आता है कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे है। उससे क्या होगा कि लॉन्ग आंसर राइटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो होता क्या है कि जैसे हमने नोट बनाया 2 से 3 पेज का है और उसके बाद उसको रटना चालू कर दिया, तो रटते रटते क्या होगा कि 20 to 30% याद रहेगा, बाकी चीज़ें फिर से बार बार रिवाइज करोगे फिर भी भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि समझे नहीं हो। तो पहले डायग्राम देखना होता है, फिर एक बेटर डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, उसके बाद डायग्राम को माइंड में रख के थियरी एक बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ही सही, बहुत सिंपल टर्म्स में मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमें लिखना होता है आंसर। उससे क्या होता है कि हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें ज़्यादा दूर तक चलेंगी, ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम ये करें कि रट लिया और उसके बाद फिर भूलते जा रहे, ये ठीक नहीं होता है। आगे है कि जो लैंग्वेज है अ सॉर्ट ऑफ गटर फॉर द कंडक्टिंग फूड। देख लेते हैं, ये है जहाँ वहाँ पे बात कर रहे थे कि ब्रैंकियल टेंटिकल्स के बारे में। ये थोड़ा ये और डिटेल में दिया है। जैसे ये है फर्स्ट टेंटिकल्स, ये फर्स्ट बेस है, ये सबको पता है बेस है। फिर ये सेकेंडरी ब्रांचेस है और टर्शियरी ब्रांचेस है। तो पहले भी कहा था ये ऐसे ब्रांचेस रहते हैं, तो यहाँ से निकले रहता है ब्रांचेस। और अपर थिक बॉर्डर है, ये 11th है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11th है, ये 12th है। और उसके बाद देखें तो ये लोअर थिन पोर्शन है, ये नॉच है, जो ऐसे करके है, ये नॉच है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये बेस है। तो 1 से 12 टेंटिकल्स को यहाँ अच्छे से दिखाया है, देख सकते हैं हम यहाँ पे। आगे आएगा कि पेरीफेरेंजियल बैंड और उसके ग्रुप्स, तो इसको भी देख लेंगे। जैसे वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स थे उन्हीं को एक तरीके से जूम करके अगर देखें कैसे दिखेगा वैसे है, थोड़ा डिटेल में है। पेरीफेरेंजियल बैंड, ये जो ऐसे दिख रहा है ये बैंड है। पेरीफेरेंजियल ग्रूव, ये इनर वाले पार्ट को ग्रूव बोल रहे हैं। ये सीलिया है, सीलिया ऐसे ऐसे रहता है, सबको पता है। ये जैसे कि कोई चीज़ है सीलिया, ये ऐसे ऐसे रहता है। सीलियरेड एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम है। कनेक्टिव टिश्यू, ये ब्लड साइनसेस, जो ऐसे करके स्ट्रक्चर है ऐसे ऐसे, ये ब्लड साइनसेस है। ये फैरिंग्स को कट किया गया है लॉन्गिट्यूडनली, तो थोड़ा सा उसका सेक्शन देख सकते हैं। जो हम वहाँ पे भी देख रहे थे लॉन्ग वाला स्ट्रक्चर ऐसे करके था, यहाँ भी एंडोस्टाइल, यहाँ भी एंडोस्टाइल, उसी को ऐसे अगर हम कनेक्ट कर दें ऐसे, ये वही वाला स्ट्रक्चर है। तो यहाँ भी देख लेते हैं। देखो ब्रैंकियल अपर्चर ये है, ब्रैंकियल साइफॉन ये है, और उसके जस्ट नीचे ये स्फिंक्टर है, जो हमने पहले जब आउटलाइन समझ रहे थे स्फिंक्टर देखा था, उसके जस्ट नीचे आता है टेंटिकल्स। तो ये है प्री ब्रैंकियल जोन, ये पार्ट, ये जो वहाँ पे ऐसे, ये प्री ब्रैंकियल जोन है। और ये है डॉर्सल ट्यूबरकल, ये। और लेमिना यहाँ पे भी है, जो कि हमने देखा था डॉर्सल लेमिना ऐसे बैंड के जैसे होता है। ये डॉर्सल लेमिना, ये पार्ट, ये जो है ये बैंड के जैसे होता है, यहाँ पे आ जाकर ओपन हो जाता है ईसोफेजियल एरिया में। फिर ये इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल वेसल है, दिख रहा है यहाँ पे, ये वेसल है ये। और ये है रेट्रोफेरेंजियल फोल्ड, जो अलग अलग फोल्ड बना है। ईसोफेजियल ओपनिंग यहाँ पे है। और यू शेप का इंटेस्टाइन होता है, फॉर्म्ड बाय असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब। रेक्टम की बात करूँ तो रेक्टम जो है ओपन इनटू एट्रियम या फिर क्लोएका भी बोल लें, थ्रू एनस। और जो क्लोएका है लीड्स डॉर्सली इनटू द एट्रियल साइफॉन, जो ओपन होता है टू आउटलाइन थ्रू एट्रियल अपर्चर। मीन्स जो क्लोएका है वो एट्रियल अपर्चर के थ्रू वहाँ से इसकी ओपनिंग होती है। तो ये एक डायग्राम था प्लान ऑफ ब्रैंकियल वेसल्स, जहाँ पे टोटल 4 स्टिग्मेटिक एरिया इन पोर्शन ऑफ फेरेंजियल वॉल दिखाया था। तो ब्रैंकियल वेसल्स देख लेते हैं। ब्रैंकियल वेसल्स की बात करूँ तो और वन स्टिग्मेटा को अगर हम इनलार्ज करके देखें तो मतलब कि जैसे वो उसके अलग अलग सीलिएशन कैसे वो शो करता है, तो ये आ जाएगा वॉल ऑफ ब्रैंकियल सैक, ये। और ये जो है ये स्टिग्मेटा है, ये वाला पार्ट। ट्रांसवर्स वेसल है, ये जैसे गया है, इसके बीच में जो डॉट डॉट फील्ड है। सीलियरेड एपिथेलियम ये है। इंट्रा स्टिग्मेटिक वेसल्स ये दिख रहा है, ये जो ऐसे ऐसे करके गया है। इंटर स्टिग्मेटिक वेसल्स की बात करें तो ये है, जो ऐसे आया है ऐसे आया है, ये। ट्रांसवर्स वेसल अगेन ये है। तो ये एक स्टिग्मेटिक एरिया को एनलार्ज करके दिखाया है। और फिर से याद करो स्टिग्मा हमने क्या बोला था, स्टिग्मेटा जो ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर था, जो सबसे बड़ा वाला स्ट्रक्चर था, वहाँ पे ऐसे ऐसे करके ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे थे, पोर्स वही था। ये है
पार्ट ऑफ डॉर्सल लेमिना एंड वन लैंगेट इन सेक्शन। डॉर्सल लेमिना, जैसे कि डॉर्सल लेमिना अगर देखें तो ये है, ये जो हम वहाँ पे बोल रहे थे ना कि कैसे टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये टंग लाइक स्ट्रक्चर, ये लगभग 20 के आसपास था, 20+। तो ये बेस है डॉर्सल लेमिना का, सिलिएटेड एपिथेलियम है, ये लैंगेट्स देख लेते हैं, ब्लड साइनसेस हैं, इनर लाइनिंग ऑफ ब्रैंकियल सैक। तो ये कैसे दिख रहा है ये, तो लैंगेट्स में ही जैसे 20 से 30 के आसपास कनेक्टेड रहता है ये, और टंग लाइक स्ट्रक्चर तो वही होता है। और हैंग डाउन फ्रॉम, ये क्या होता है कि ये जो है हैंगिंग रहता है, लटकते रहता है डॉर्सल लेमिना से और कैविटी ऑफ ब्रैंकियल सैक तक, और ये सॉर्ट ऑफ फूड कंडक्शन में हेल्प करता है। एंडोस्टाइल वाला जो पार्ट था उसमें अगर देखें, वेट, एंडोस्टाइल वाला जो पार्ट था उसमें देखें तो उसका टीएस कैसा है, तो ये इस तरीके से है, और सिलिएटेड एपिथेलियम यहाँ पे है, ब्लड साइनसेस यहाँ पे है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये है, कनेक्टिव टिश्यू इस डॉट डॉट दिख रहा है ये है, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल सीलिया ये और सिलिएटेड एपिथेलियम ये है। तो एक बार ऐसे ही अगर देख लें समझ आता है। तो एंडोस्टाइल जो यहाँ पे है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि इट इज़ होमोलॉगस टू हाइपोफेरेंजियल ग्रूव ऑफ सीफेलोकॉर्डेट्स और थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो ये जो पार्ट है थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स के होमोलॉगस होता है। ये 3 से 4 अलग अलग एग्जाम्स में PYQ है, और अभी ये नहीं पूछा है कि हाइपोफेरेंजियल ग्रूव ऑफ सीफेलोकॉर्डेट्स, पर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ ही लेंगे MCQ वाले में। ये आ जाता है ईसोफेगस का सेक्शन है, उसको भी ऐसे ही एक बार देख सकते हैं कि थिक वॉल है, सिलिएटेड एपिथेलियम है, ये सिलिएटेड ग्रूव्स है, और ये लुमेन ऑफ ईसोफेगस है, और स्टार्च ग्रैन्युल्स ऐसे ही बना दिया है। एक और डिटेल डायग्राम था कि गट एपिथेलियल लाइनिंग सेल्स कैसे होते हैं। तो स्टमक इस तरीके से, लीवर डक्ट इस तरीके से, इंटेस्टाइन इस तरीके से, रेक्टम इस तरीके से। तो हार्डमानिया का जो पार्ट था कि एलिमेंट्री कैनाल वाला पोर्शन, उसको हमने देख लिया है। अभी बचा है फूड फीडिंग मैकेनिज्म वाला पोर्शन, तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देख लेंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर को आप माइंड में रखो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। क्या था, ऐसे करके स्ट्रक्चर है माउथ का, गार्डेड बाय 4 लिप्स, ये यहाँ पे ऐसे निकला है, ये है वो माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी, ऐसे ऐसे करके स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर के जस्ट नीचे है टेंटिकल्स, और टेंटिकल्स जो है वो 30 कितने थे, 64 थे। तो 8, 8, 16, 32 ये टोटल था। और उसके बाद वहाँ से ऐसे करके ये प्री ब्रैंकियल था, उसमें 2 बैंड थे, एंटीरियर पोस्टीरियर, बीच में ग्रूव था, उसके जस्ट नीचे टोटल एक फुल ब्रैंकियल जोन था, जिसको हमने डिटेल में देखा। एक बार फिर आप स्फिंक्टर को स्टिग्माटा को देख सकते हो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। कहाँ गया स्टिग्माटा, ये है। तो ये जो ब्लैक स्टिग्माटा, ये जो दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यही है स्टिग्माटा। और ये जो पोर है ये गिल स्लिट के जैसे है, और जो स्टिग्माटा है वो क्या करता है, उसके फोल्ड्स वो इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को, जनरल बॉडी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। और ओपन कहाँ होता है स्टिग्माटा, तो वो ओपन होता है एट्रियम में। स्टिग्माटा कहाँ ओपन होता है, एट्रियम में। डॉर्सल लेमिना हमने देखा था, वो कहाँ ओपन हो रहा था, वो एंडोस्टाइल में ओपन हो रहा था। यहाँ डॉर्सल लेमिना कहाँ है, ये है डॉर्सल लेमिना, ये जो ऐसे बैंड आया है, और यहाँ से अगर ऐसे देखें तो ये ऐसे यहाँ से आते हुए कहाँ ओपन हो रहा है, एंडोस्टाइल में ओपन हो रहा है। डॉर्सल लेमिना ओपन्स into the endostyle. So I hope you find this video helpful. Thanks for watching.